Good morning, children. Welcome to your new session. Class 7, Chapter 1, Bird of Paradise. It is poem about the righteousness in heaven through the birds. And it is about the poet fascination for the beauty of birds. इस पोएम में हेवन के बारे में जो पोएट की फैसिनेशंस है, बर्ड्स के बारे में जो पोएट की फैसिनेशंस है, उनको डिस्क्राइब किया गया। और बर्ड्स को हेवन की, स्वर्ग की बर्ड्स कहा गया है। Golden wing, silver wing, winged with flashing flame, such a flight of birds I saw, birds without a name. गोल्डन विंग है, सिल्वर विंग है, सोने मतलब सुनहरे हैं, सिल्वर कलर के हैं और उस तरह से फ्लैश कर रहे हैं, ऐसे चमक रहे हैं जैसे उनमें से फ्लेम आ रही हो। तो ऐसा बर्ड का ग्रुप देखा मैंने, ऐसे कि पोएट कहते हैं जिसका कि कोई नाम नहीं है। सिंगिंग सॉन्ग इन देयर ओन टंग, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग दे कम वन टू अनदर कॉलिंग ईच आंसरिंग ईच। वे अपनी भाषा में, जैसे जो हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज है हिंदी है तो उसमें हिंदी में गाना गाएंगे, इंग्लिश है तो हम इंग्लिश में गाना गाएंगे। ऐसी जो बर्ड्स हैं वो भी अपनी लैंग्वेज में, अपने टंग में गाना गा रही हैं और वो इस तरह से चिपिंग कर रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को आंसर दे रही हैं। आपने कभी नोटिस कीजिए इस चीज को, ये ब्यूटी ऑफ नेचर है, इसको फील कीजिए। यदि कोई चिड़िया कहीं बोल रही है या आपको दिखाई दे जाती तो दूसरी चिड़िया ऐसा लगता है उसका जवाब दे रही है, ची 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 इस तरह से करते हैं। तो उसका कहने का पोइट का तात्पर्य यह है कि वो एक दूसरे को आंसर कर रही हैं, दो बातें कर रही हैं एक दूसरे से और प्रॉपर स्पीच में बातें कर रही हैं। हाई अबव माई हेड दे व्हील्ड फार आउट ऑफ रीच, मेरे सिर के ऊपर से वो इस तरह से उड़ रही है कि मेरी रीच से दूर है। ऑन विंग्स ऑफ फ्लेम दे वेंट एंड केम विद ए कैडेंस्ड क्लैंग देयर सिल्वर टिंकल्ड, और जो उनके विंग्स है वो फ्लेम की तरह आना जाना उनका चल रहा है। देयर सिल्वर विंग, और सिल्वर विंग की टिंकल्ड हो रही है, मतलब ऐसा फील हो रहा है। देयर गोल्डन विंग रैंक, सुनहरे जो विंग्स है वो रैंक कर रहे हैं, बजते हुए फील हो रहे हैं। द विंड इज विशल थ्रो देयर विंग्स, हवा उनके बीच में से निकल रही है, तब वो साउंड आ रही है। इस उनके ऐसा फील कर रहे हैं कि उनके पंख के बीच में से हवा निकल रही है, तो साउंड आ रही है रिंगिंग की, टैंकलिंग की, टिंकलिंग की, इस तरह की। वेयर इन हेवन दे सेइंग दे फ्लैश दे डॉटेड अ while बिफोर माइन आईज, माउंटिंग माउंटिंग स्टिल। वो हेवन में गा रही है और मेरी आंखों की रेंज से, मेरी आंखों की रीच से वो चढ़ती रहती है, चढ़ती रहती है, चढ़ती रहती है और दूर हो जाती है। और अंत में इन हेस्ट टू स्केल द हाई, उन्हें आकाश की ऊंचाइयों को छूने की बहुत जल्दी है। बर्ड्स विदाउट ए नेस्ट ऑन अर्थ, बर्ड ऑफ पैराडाइज। वो जो पैराडाइज की बर्ड है, वो स्वर्ग की जो बर्ड है, उनका पृथ्वी पर कोई घोंसला भी नहीं है, उनको तो बस आकाश की ऊंचाइयां छूनी है। व्हाट इज द पोएट टॉकिंग अबाउट इन पोएम, किसके बारे में बात कर रहे हैं पोएट? बर्ड्स के बारे में। व्हाट वर द बर्ड्स डूइंग, क्या कर रही हैं बर्ड्स? सिंगिंग कर रही हैं। व्हाट द बर्ड्स विस्टल थ्रो, विंग्स, विंड जो है उनके विंग्स के बीच से गुजर रही है। व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ विंग्स बिंग कंपेयर टू, किससे कंपेयर किया गया है? फ्लैशिंग फ्लेम से। विच अदर लाइन फ्रॉम द पोएम रिफर्स टू द टंग ऑफ बर्ड्स, उनकी भाषा के लिए कौन सी लाइन यूज की गई है? इन देयर प्रॉपर स्पीच। पोएम को डिस्क्राइब करना है, जो कि हमने ऊपर की है। कंप्लीट क्वेश्चन आंसर। व्हाई डू यू थिंक द पोएट रिफर्स टू द बर्ड्स एज बर्ड्स विदाउट नेम? पोएट ने बर्ड्स को विदाउट नेम किस लिए कहा है? क्योंकि उनको बर्ड्स का नाम तो पता ही नहीं है, उनको उनका नाम जो दिया दिया है वो स्वर्ग की पैराडाइज, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज दिया है, वही उनका नाम है। उनके अलावा उनका और कोई नाम नहीं है, इसलिए पोएट ने उनको बर्ड्स विदाउट नेम कहा है। आंसर की में इनके आंसर आपको मिल जाएंगे। कंप्लीट द स्पेलिंग, विंग्ड, स्पीच, हेवन, माउंटिंग, स्केल, पैराडाइज, राइमिंग वर्ड्स, अपोजिट वर्ड। इनसे एडवर्ब बनाना है, जैसे हेवन हेवनली, लवली, डार्कली, ब्रेवली, इजिली, सैडली, हाईली, स्लोली। पंचुएट, जो फर्स्ट लेटर कैपिटल बनना है, कोमा वगैरह लगाना है, इन्वर्टेड कोमा लगाना है। फिर है अबाउट हुम द पोएम इज रिटन, पोएम किसके बारे में? बर्ड्स के बारे में। राइट द आइडिया ऑफ द पोएम इन द स्पेस, पोएम का आइडिया लिखना है कि किस बारे में बात की गई है, पोएम लर्न करनी है।
कुछ डिफरेंट काइंड्स लिखनी है बर्ड्स के, विभिन्न प्रकार की बर्ड्स लिखनी है। नेम सम बर्ड दैट आर एक्सटिंक्ट, जो बर्ड मतलब एक्सटिंक्ट हो गई है, दिखाई नहीं देती है, उनके नाम लिखने। बर्ड्स आर नेचुरल गिफ्ट टू अस, सिमिलरली प्लांट्स आर नेचुरल गिफ्ट टू अस, so plant more and more saplings for a clean environment. Okay, chapter is completed.